नमस्कार दोस्तों। तारीख 3 सितंबर को जयपुर और तारीख 4 और 5 सितंबर को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इच्छा है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 37 ईयर्स है। अब इनके पाम में क्या क्या उतार चढ़ाव है वो सारे वस्तुएं देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ये ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट में फैले नुकीला कम है तो व्यक्ति का इधर उधर ध्यान भटकता है। ये अंगूठा थोड़ा सा मुड़ भी रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होता है ऐसे लोगों का। फैलेन छोटा है तो व्यक्ति जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहता है। और मध्यम मानसल है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का रहता है। ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच रही है, 99% नहीं पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये देखो, इनका हाथ का जो लाइनों का कलर है वो डार्क ब्राउन तरह का है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के भी ये फाइनेंस में चले गए, फाइनेंस हैंडल करते। यानी लाइनें अपना रूप दिखाती है। केवल एक लाइन दिख रही है तो ये व्यक्ति में मध्यम सुंदरता होती है। और ऐसे बुद्ध पर्वत ठीक है तो मध्यम सुंदरता और बिजनेस सेंस इतना पावरफुल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी लाइनें नहीं हैं। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं और साइनों को देखते हैं। हाँ, इतनी बड़ी साइनें नहीं है इनके पास। लेफ्ट पाम में एक यहाँ पर दिख रही है साइन। और कहीं शो हो रही है या नहीं देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर भी है। और लेफ्ट पाम में कोई भी साइन रही तो उसकी इफेक्ट 25% ही रहती है। दो साइन तो दिखी लेफ्ट पाम में। एक यहाँ पर भी है। अब इनके राइट पाम में भी देखते हैं। एक तो जहाँ मैंने मार्क किया वहाँ पर ही है साइन। एक इस जगह पर है और एक यहाँ पर है। और ये तीनों छोटी है और कहीं शो हो रही है कि नहीं देखने की कोशिश करते हैं। और एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर भी है। और बहुत बड़ी बड़ी साइनें नहीं है, छोटी छोटी जरूर इनके बने हुए हैं।
या विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट हल्का सा शनि पर्वत की और टिल्ट है, तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में रहती है। और जुपिटर माउंट पे केवल एक लाइन और दूसरी दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में व्यवस्थित रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके चंद्र पर्वत पर एक यहाँ पर ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम कर रहे हैं। और ये रेखाएं व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाती है। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारे गुणधर्म व्यक्ति को मिलते हैं। इनके हाथ में यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइन भी है, पर मैं इनको सलाह दूंगा, मैं जब जब राहु रेखाएं काटेगी उस समय दूर रहना। और फेट लाइन अभी इतनी उत्तम नहीं है, मैं जब बोलूँगा उस समय आप इन्वॉल्वमेंट लेना शेयर मार्केट में, तब आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और ग्रोथ भी आपको मिलेगी। जब जब राहु रेखा काटे उस समय दूर रहना बस। और शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का है, तो मध्यम बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागता और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं रहता। इनकी हृदय रेखा एकदम सीधी चल रही है और ये फोर्क भी बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। और ये जब आपकी रेखा शनि पर्वत से निकले तो व्यक्ति में सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है। कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना है। ये 3 लक्षण पाए जाते हैं। और ये जो लाइन है ये मित्रतापूर्ण व्यवहार, यानी मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन जब झुकती है तो व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा रहता है। और हृदय रेखा बहुत मोटी है, मैं आपको बिना इंक वाले फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। इस तरह की आपको हृदय रेखा कहीं दिखे तो आंख मूंद के कह दो, व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक झंझटों से आपाधापी लगा ही रहेगा, पर्सनल जीवन उत्तम जी नहीं पाता, आपाधापी लगी रहती है। पर्सनल लाइफ क्या होती है, इनको अगर कहीं घूमने भी गए तो इनकी केवल शरीर जाता है, आत्मा वहीं की वहीं रहती है काम में। ये इस तरह का माइनस पॉइंट मिलता है जब इस तरह की हृदय रेखा हो। तो कंटिन्यू फ़ोन बजेंगे या कोई ना कोई बोझा लेकर लैपटॉप पे लगे रहेंगे, घूमने भी गए तो भी इतनी झंझटों वाला जीवन रहता है इनका। ये बहुत अच्छा नहीं मानता मैं इस तरह की हृदय रेखा को। और माइंड लाइन भी देखिए यहाँ तक मोटी है, उसके बाद काफ़ी व्यवस्थित हो रही है। इसको भी एज निकालेंगे, ये तो केवल आप लोगों को हृदय रेखा दिखाने के लिए मैंने ये निकाला। अब यहाँ पर मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब भी मोटी फेट लाइन का भी जिक्र करूँगा। अब माइंड लाइन को भी देखें तो पूरी जुपिटर से निकलती है, तो ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये गैप भी है तो जिद्दी भी उतने ही होते हैं, अपने मन का करने वाले लोग होते हैं। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है।
और यहाँ तक इनकी जो माइंड लाइन है वो लगभग 42 तक हैवी चल रही है, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो प्रेशर लगभग लाइफ में 42 तक इनके रहेगा ऐसा लग रहा है। अब इनकी जीवन रेखा को रीड करने के लिए दूसरे फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं। एज ऑफ 32 में एक राहु रेखा ने काटा। 33 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। फिर 35 में कोई रिलेशन आया होगा जीवन में। उसके बाद 36 में देखो एक राहु रेखा ने काटा। उसके बाद मुझे ये लाइन 99% ये दूसरी शादी करवाएगी या कोई रिलेशन आएगा, और उसके बाद भी एक रेखा काट रही है। अब इस लाइन को देखने के लिए थोड़ा सा इस फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं। ये यहाँ से ये काटती हुई नज़र आ रही है, पर ये यहाँ रुक रही है और ये 99% दूसरी रहे। अगर ये रुकी तो दूसरी शादी, और ये काटते हुए जाएगी तो ये इसे राहु रेखा पकड़ लेना आप। और किसी और फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करते ये लाइन को। इस फोटोग्राफ में तो काटते हुए नजर आ रही है। इसमें भी काटते हुए नजर आ रही है, पर इसको अगर देखें तो ये यहाँ से लाइन गई, और बहुत बार ये एक छोटी सी लाइन ऐसी आभास क्रिएट करती है और हमको लगता है ये राहु रेखा है, पर ये रिलेशन लाइन भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो राहु रेखा या दूसरी शादी आपके जीवन में 42 के आसपास। उसके बाद एक ऑफशूट है ये 44 के आसपास, ये आपको कोई प्रॉपर्टी या घर दिलवाएगा। उसके बाद अब प्लेन फोटोग्राफ में चलते हैं। इस ऑफशूट के बाद 47 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हो सकती है। फिर 51 के आसपास भी कोई प्रॉपर्टी बन सकती है, पूरा ट्रायंगल बना होगा। उसके बाद ये रेखा भी 51 के बाद 53 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है, और 55 में ऑफशूट है, ये भी आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा। फिर 56 में छोटी सी राहु रेखा काट रही है। फिर 58 में छोटी सी राहु रेखा है। फिर 61 में ऑफशूट है, ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगी। उसके बाद 62 में भी एक ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। 65 में ऑफशूट है, 70 में ऑफशूट है, और 72 में ऑफशूट है, और ये यात्रा रेखा है। ये इस तरह की कंडीशन इनके जीवन में रहेगी। अब धन रेखा पर अगर देखें तो एक कट कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा 28 या 29 के आसपास, और एक कट था यहाँ पर, और ये कट लगभग 30 के आसपास इनको लगा होगा। यहाँ तक इनकी धन रेखा में दम नहीं है। ऊपर से एक कट आएगा 39 के आसपास, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 41 में भी एक कट है, ये भी आपको आर्थिक नुकसान देगा। 41 के बाद ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है,
और ये लगभग ये टच करती होगी तो 42 43 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में। एक इन्वेस्टमेंट 51 में है, 51 में। एक थोड़ा सा लॉस जाएगा आपको 53 के आसपास। और ये जो लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो इनकम है, ये अभी आपको नुकसान चल रहा है। हो सकता है शेयर मार्केट में आप इन्वॉल्व हो, यहाँ तक चला और यहाँ पर ये नुकसान है। फिर 37.5 के आसपास फिर ये लाइन चलेगी, ये अप टू 52 के आसपास तक चलेगी ये, और ये आपको पैसा देगी। फिर एक और लाइन निकलेगी 43 के आसपास, उसमें 44 के आसपास या 45 के आसपास कोई लॉस जाएगा, और ये लाइन भी अप टू एंड तक आपको प्रॉफिट देगी, बुढ़ापे तक। अब आपकी धन रेखा पर चलते हैं। इतनी जगह आपको कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट ही है 42 के आसपास, और ये कट। पर फिर भी मैं कहूँगा इस जगह तक, यहाँ से इनकम थोड़ी सी चालू हो जाएगी आपके जीवन में व्यवस्थित। ये इतना पीरियड तो आपको संघर्ष है ही है, और इसको भी अगर पकड़ ले तो 41 तक तो आपके जीवन में संघर्ष है। 41 के बाद आपकी स्मूथ लाइफ होगी। और ये मोटी लाइन है, ये इतना नफ़ा नहीं देगी, पर ये जो लाइन है ये आपको बहुत पैसा देगी। ये लाइनें भी पैसा देगी। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे की साइन नहीं है, पर फिर भी जॉब से तो इसमें ज़्यादा कमाओगे आप इन इन्वेस्टमेंट लाइनों से, और मल्टीपल इनकम के स्रोत बनते ही रहेंगे। और ये मोटी लाइन इतना प्रॉफिट नहीं देती, पर बहुत सारी पतली पतली लाइन है। बुढ़ापे तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राहु रेखाएं काटेगी, उस समय तकलीफ आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। और प्रॉपर्टी अभी बनाओगे तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है। 41 तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद जीवन काफ़ी उत्तम होता हुआ दिखेगा। 4 साल और थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।